शुचिता की शक्ति के विषय में ऋषि व्यास और ब्रह्मा जी का वार्तालाप। एक बार ऋषि व्यास भगवान ब्रह्मा से कुछ आध्यात्मिक मामलों पर अपने संदेह दूर करने के लिए ब्रह्मलोक गए। तपस्या के महत्व और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिए गए विभिन्न अवतारों जैसे धार्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करते हुए भगवान ब्रह्मा ने एक ब्राह्मण महिला की कहानी सुनाई जिसके पास अपनी शुचिता के कारण दिव्य शक्तियां थी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी उनके प्रति बहुत पवित्र और वफादार थी। उनकी पत्नी तत्परता से उनकी सभी मांगों को पूरा करती थी और उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। लेकिन फिर भी वह बिना किसी तुक या कारण के मौका मिलते ही अपनी पत्नी को डांटता और गाली देता था। हालांकि उनकी पत्नी ने कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की निराशा को अच्छी तरह से समझते हुए उनके व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कौशिक बेहद क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने यह सोचकर एक असंभव मांग कर दी कि उनकी पत्नी इसे कभी पूरा नहीं करेगी, जिससे उन्हें अपने दिल की संतुष्टि के लिए उसे शाप देने का मौका मिल जाएगा। कौशिक ने अपनी पत्नी पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम पर उम्र का असर दिखने लगा है। तुम पहले जैसी खूबसूरत नहीं दिखती। तुम भी मेरी उपेक्षा करने लगी हो। मुझे किसी खूबसूरत वेश्या के पास ले चलो ताकि मैं अपनी यौन इच्छा पूरी कर सकूं। कौशिक की पत्नी उनकी असभ्य और अनुचित टिप्पणियों से बहुत आहत हुई, लेकिन वह शांत रही। एक पवित्र और वफादार पत्नी होने के नाते उसके पास अपने पति की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अतः वह कौशिक को कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर की ओर निकल पड़ी। वेश्या का घर दूर था और रास्ते में ही अंधेरा हो गया। अंधेरे के कारण कौशिक की पत्नी ऋषि मांडव्य को नहीं देख सकी, जिन्हें उनकी बेगुनाही के बावजूद राजा ने कड़ी सजा दी थी। उन्हें एक नुकीले शंकु पर बैठाया गया था, जो उनके शरीर में घुसने के बाद उनकी खोपड़ी को भी छेद चुका था। लेकिन एक महान ऋषि होने के नाते मांडव्य ऐसी दर्दनाक शारीरिक स्थिति में भी अपने ध्यान में लीन थे। दुर्भाग्य से कौशिक के पैर, जो उनकी पत्नी के कंधों से नीचे लटक रहे थे, मांडव्य के शरीर को छू गए। मांडव्य का ध्यान भंग हो गया और वे अपने ध्यान स्तर से बाहर आ गए। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने असहनीय शारीरिक दर्द का एहसास हुआ और उन्होंने शाप दिया कि जिसने भी उनके ध्यान में विघ्न डाला है, वह अगला दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। अगले दिन कौशिक की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पत्नी, जिसे अपनी सतीत्व की शक्ति पर पूरा भरोसा था, जानती थी कि उसका पति एक बार फिर जीवित हो जाएगा। उन्होंने क्रोधपूर्वक शाप दिया, मांडव्य को अपनी शक्ति के विषय में गलतफहमी है। वह सोचता है कि केवल वह ही प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन शायद वह नहीं जानता कि एक पवित्र महिला क्या शक्ति दिखाने में सक्षम है। सूर्य को मेरी आज्ञा है कि कल से उदय न हो। और वास्तव में अगली सुबह से सूरज उगना बंद हो गया, जिससे विनाशकारी परिणाम हुआ। संसार में सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया, जिससे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास यह बताने के अनुरोध के साथ आए कि सूर्य ने उगना क्यों बंद कर दिया है। मैंने उन्हें बताया कि यह सब एक पतिव्रता स्त्री के श्राप के कारण हुआ है, और फिर मैंने पूरी कहानी सुनाई।
मैंने उन्हें बताया कि सती अनुसुईया के अलावा कोई भी दुनिया में व्यवस्था वापस लाने में सक्षम नहीं है। मैंने उन्हें सती अनुसुईया की मदद लेने की सलाह दी, जो अपनी असाधारण शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थीं। इसलिए सभी देवता सती अनुसुईया के पास गए और उनसे सूर्य को उदय करने का अनुरोध किया ताकि दुनिया में सब कुछ एक बार फिर से व्यवस्थित हो जाए। सती अनुसुईया दुनिया में सामान्य स्थिति वापस लाने में मदद करने के लिए सहमत हुई। वह अपने सतीत्व के बल पर न केवल प्रतिदिन सूर्य को उदय करती थी, बल्कि मृत कौशिक को भी पुनः जीवित कर देती थी। पवित्रता की तपस्या का अभ्यास करने वाली महिला में ऐसी ही शक्ति होती है। ऐसी महिलाओं के कई उदाहरण हैं जो अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं, और सीता उनमें से एक थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।